ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। वसोः पवित्रमसि शतधारम् वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम् देवस्त्वा सविता पुनातो वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा कामदुक्षः स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् विसर्जनम्। गच्छ गच्छ सुराश्रेष्ठाः स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशना। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामके इष्टकाम समित्यर्था पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम तस्य श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। महाराज जी कब तक रहेंगे यहाँ? रहेंगे पूरा रहेंगे। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ना, है ना? ओके ओके। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल हरि हरि गोविंद हरि हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
आधार हरि बोलो। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप सभी, यहाँ जो है चिदानंद सरस्वती जी जो है उनकी पूरे जो अनुयायी हैं वो साथ में बैठे हुए हैं और यहाँ शांति पाठ चल रहा है, देख पा रहे हैं आप। और ये हवन हुआ है और गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो भजन चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पूरा लाइव प्रसारण चल रहा है, मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूँ। बहुत एक भव्य और दिव्य, एक अनुपम और एक अनूठा नज़ारा यहाँ का जो देखने में आपको लग रहा है, पूरा ये आपको दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि दिव्य जो है और भव्य यहाँ का नज़ारा है। बहुत सारे लोग यहाँ जो भक्त लोग जो श्रद्धालु हैं वो भावविभोर हो रहे हैं भजन को सुन करके। सभी भजन में रमे हुए हैं, झूम रहे हैं मस्ती से, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से लोग जो है यहाँ जो भजन कीर्तन में जो तल्लीन हो गए हैं, लोग जो है लगन हो गए हैं। जी तो ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सबसे प्रेम सदाई सबसे प्रेम सदाई हरे रामा हरे रामा रामा हरे 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 रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे ये छोटे छोटे बच्चे आप देख पा रहे हैं, ये पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे और ये परिवार वाले दर्शक यहाँ बैठे हुए हैं। ये पूरा जो म्यूजिक सिस्टम है वो लगा हुआ है, देख पा रहे हैं पूरा नज़ारा यहाँ का। गंगे
गंगे माँ का भजन चल रहा है। हरे कृष्णा हरे रामा का भजन चल रहा है। खड़े होना है क्या? खड़े होना है, इधर से आ जाओ। बोले सर्वेश्वर भगवान की जय। गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, धरती माता की जय, हर हर महादेव की जय। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज 15 जनवरी हमने एक यात्रा शुरू की थी अमेरिका में कि किस तरह से 22 जनवरी को हर व्यक्ति श्री राम जन्मभूमि के उस पावन धाम का दर्शन कर सके। और 22 जनवरी को जो हुआ पूरे विश्व ने उसका दर्शन किया। मुझे तो लगता है कि भारतवर्ष के इतिहास में 15 अगस्त का दिन सदैव मनाया जाता रहेगा। 26 जनवरी भी मनाई जाती रहेगी, लेकिन 22 जनवरी का वो दिन जब बलिदानियों का बलिदान, आस्थावानों की आस्था, कार्य सेवकों से लेकर कार्यकर्ताओं तक और देश के सभी उन शहीदों ने जो बलिदान दिया, वो तपस्या सफल हुई और भगवान श्री राम लला विराजमान हुए। आज वही तिथि है, वही तिथि है। वहाँ 22 जनवरी थी, यहाँ 11 जनवरी है, क्योंकि हम अपने पर्व और त्योहार अपने सनातन तिथियों के अनुसार मनाते हैं। वही प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन आज भगवान श्री राम विराजमान हुए, श्री राम लला विराजमान हुए। आज प्रयागराज की धरती पर भी, यहाँ पर भी परमार्थ त्रिवेणी पुष्प भगवान श्री राम को विराजमान कराया गया और प्रार्थना की, प्रभु आपकी ही शरण, आपके ही चरण और आपका ही आचरण हम सबका पाथेय बने, हम सबके जीवन का संबल बने, आश्रय बने। आज
ये सब जो हम विशाल दृश्य महाकुंभ का देख रहे हैं, इसके लिए भी जो अपने आप में मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है और पूर्णता तक ये महाकुंभ अद्भुत, अलौकिक, अनुपम और अवर्णनीय होगा। क्यों? क्योंकि सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज तक उस अक्षुण्ण धारा की तरह प्रवाहित है। मैं तो देख रहा हूं कि जो लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, घर बार छोड़ के हरिद्वार आ जाते हैं और हरिद्वार में साधना के बाद लगता है कुछ और ऊपर, कुछ और चलें, कुछ और चलें, और हिमालय तक पहुंचते हैं। हिमालय की कंदराओं में, हिमालय की गुफाओं में बैठे हुए ये सभी महापुरुष जो पूरे विश्व के लिए मंगल की कामना करते हुए वहां साधना करते हैं, तप करते हैं, वे सब भी इस महाकुंभ का दर्शन करने के लिए, जहां जो भी होता है वो लौट कर महाकुंभ की धरती पर आता है। फिर प्रयाग की धरती तो अपने आप में अनुपम है। यहीं पर भगवान श्री राम अयोध्या से जब चलते हैं अपनी यात्रा के लिए, उस यात्रा को अगर कोई दिशा देता है वो प्रयागराज है, और जीवन को भी दिशा देता है वो प्रयागराज है। ये वही तट है जिससे सनातन की वो धाराएं पूरे विश्व को आप्लावित कर रही हैं, जहां से समता, समरसता और सद्भाव की त्रिवेणी प्रवाहित है। आज संगम के तट से एक नया संगम जन्म लेने जा रहा है, और वो संगम है जहां कोई भेदभाव नहीं। ये संगम है जो सबको साथ लेकर चलता है। ये संगम है जो सबका स्वागत करता है। ये वो संगम है जहाँ कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जब डुबकी लगेगी परसों सवेरे, अगले दिन सवेरे, तो आप देखिएगा केवल वहां पर एक डुबकी दिखाई पड़ेगी, और डुबकी से बाहर निकलते ही सारे सिर एक कतारों में ऐसा लगता है जैसे लगता है कि पूरा विश्व यहाँ एकत्रित है। मैं हो भी क्यों ना, इतने लोग, जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना, उतना 45 देशों की जनसंख्या नहीं है, उसके बराबर यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और ये पहली बार है कि भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने निश्चय किया जैसा पिछली बार हुआ था उससे भी कुछ अलौकिक हो, उससे भी कुछ अनुभव देने वाला कुंभ हो। क्योंकि आज हम डिजिटल कुंभ में भी रह रहे हैं, डिजिटल युग में रह रहे हैं। इस डिजिटल युग में ये डिजिटल कुंभ भी डिवाइन कुंभ बनकर हम सबको ये प्रेरणा दे रहा है। कितना भी आप सेल्फी वर्ल्ड में जियो, सेल्फिश वर्ल्ड में जियो, लेकिन सेल्फ को मत भूल जाओ, सेल्फ को मत भूल जाओ, और अपने सेल्फ को सनातन के लिए लगा दो, अपने राष्ट्र के लिए लगा दो, और अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। ये धारा सनातन की बहती रहेगी यदि हमने अपने परिवारों में अपने मूल, अपने मूल्य, अपनी जड़ें, अपनी जड़ों से जुड़कर अगर हम रहे तो पक्का मानिए ये धाराएं सदैव प्रवाहित रहेंगी। आइए आज मैं पुनः अपने भारत के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने निश्चय किया कि हम सब मिलकर अपने राष्ट्र को ऐसा बनाएं जहां भी देखें, जिस कोने में देखें, जिस दिल के कोने में देखें, वहां इस राष्ट्र का संगम दर्शन दे रहा हो। और उसके साथ साथ उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े ही कर्मठ, बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री हुए, लेकिन वो केवल मुख्यमंत्री नहीं है, वो योगी मुख्यमंत्री है, योगी मुख्यमंत्री है। पिछले सच मानिए 3 महीनों में कोई हफ्ता नहीं गया, हर हफ्ते वो यहाँ पर थे। लोग तो कई बार हफ्ते इकट्ठे करते रहते हैं, हफ्तों से जीवन चलाते हैं, पर उन्होंने अपने हर हफ्ते में एक बार नहीं 2-2 बार आकर यहाँ पर देखा कि बिटिया की शादी होती है ना अपने घर में, पूरा घर लगा रहता है रात दिन, 100-200 लोग आते हैं, कितने महीनों की नहीं सालों की तैयारी होती है, शॉपिंग होती है तो पता नहीं कहां से होती है। लेकिन सच मानिए
जब पूरा विश्व जहां पर आ रहा हो, कहते ना मैं आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की नहीं, आज मेरे देश की शादी है, ये सनातन की शादी है। सनातन का ये लगाना है, यहाँ सारे जो हमारा ये कैसे कौन लगाएगा यार? यहाँ कॉलर माइक एक और एक नहीं, यहाँ एक और अनेक महाराज जी मिलकर को। एक हो जाते हैं और सब यही सनातन है जो सबको जोड़ देता है। महाराज जी के लगाने ये के लिए क्या श्रद्धा रखा? की कड़ियां हैं जो पूरे भारत को बांधे हुए हैं। भारत की श्रद्धा को बच्चे लगा देंगे। मैं प्रणाम करता हूँ, भारत की जनता की उस श्रद्धा को मैं कहते प्रणाम जो यहाँ करता पे बैठ गए ना, हूँ जो चली आ रही है। सुन लिया, पढ़ लिया, कुंभ है, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, और वो सब श्रद्धा कॉलर माइक ना महाराज जी को लगा दो। स्नान करेंगे, लेकिन हम ध्यान रखें संगम में स्नान करें, मैंने बताया लेकिन नहीं। संगम में स्नान करने से पहले संगम को स्नान कराएं। संगम को स्नान कराएं का अर्थ है ओके। कोई भी अगर तिनका पड़ा है, वैसे तो आदरणीय योगी जी ने ऐसी व्यवस्था की है, उनकी पूरी टीम रात दिन जग कर मेलाधिकारी से लेकर व्हाट अ यंग एंड डेयरिंग एंड डैशिंग मैन, उनसे लेकर जितने भी अधिकारी हैं, स्वच्छ कर्म जो कार्यकर्ता हैं, स्वच्छता के मित्र हैं, सभी लोग लगे हैं। हमारे वोट वाले भी अद्भुत पैरोकार गंगा के बन गए हैं और कोई गंदगी नहीं होने देता। फिर भी जहां कहीं हो पहले तो करे नहीं, उसको उठाएं और एक थैला साथ में रखें। और मैं तो कहना चाहूंगा, इंडिया हमारे सामने टीवी है, पूरे इंडिया को कहना चाहता हूं और इंडिया टीवी के माध्यम से विश्व को कहना चाहता हूं, आप जब यात्रा में आ रहे हैं अपना थैला और अपनी थाली लेकर आए, ताकि यहाँ पर प्लास्टिक की प्लेटों में, कपों में, बॉटल्स का उपयोग ना करें। इस कुंभ को प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाएं, प्लास्टिक फ्री कुंभ बनाएं और अपनी थाली, अपना थैला, कुंभ कभी ना होगा मेला। अपनी थाली, अपना थैला, कुंभ कभी ना होगा मेला, क्योंकि ये कुंभ, ये मेले हमारे जीवन के मैल को दूर करते हैं। ये मेले हमारे जीवन में मिलाप कराते हैं, ये मेले हमें मिलाते हैं स्वयं से। इसलिए ये संगम पर जब स्नान करें, ये सागर के मंथन की यात्रा नहीं है, ये स्वयं के मंथन की यात्रा है। कुंभ सागर मंथन से कहानी शुरू हुई, अमृत निकला, लेकिन ये सागर मंथन की नहीं बल्कि स्वयं के मंथन की यात्रा है। ये अमृत मंथन की नहीं केवल, बल्कि आत्म मंथन की यात्रा है। इसलिए जब डुबकी लगाएं, जब बाहर निकले, पक्का मानकर निकले कि बस कुछ नया चुनेंगे, कुछ नया बुनेंगे और कुछ नया सुनेंगे। अब जो सुन लिया उन नैरेटिव्स को संगम की इन धाराओं में छोड़ के जाएंगे। बहुत कुछ नेगेटिव नैरेटिव हम लोगों ने पिछले समय में सुने हैं, जिन चीजों को छपना चाहिए था वो छिपाई जाती रही, और जिनको छिपना चाहिए था वो चीजें बताई जाती रही, घर में नहीं बल्कि बाहर जाकर भी बताई जाती रही। इसलिए आज समय आया है, ये देश नेगेटिव नैरेटिव से नहीं चलता, ये देश इस देश की पॉजिटिव ऊर्जा के साथ चलता है जो हमारे ऋषियों ने हमको दी है। ये देश केवल नारों के बल पर नहीं बल्कि विचारों के बल पर खड़ा है। ये देश ताकत और तलवारों के बल पर नहीं बल्कि संस्कृति और संस्कारों के बल पर खड़ा है। इसलिए ये संस्कृति जो सबका अभिनंदन करती है, सबका अभिनंदन करती है, लेकिन अपनी संस्कृति को वंदन करती है। अभिनंदन सबका करें, लेकिन वंदन अपनी संस्कृति को करें। इसलिए आइए हम सब अपने वतन में, अपने वतन को चमन बनाए रखने के लिए, अपने वतन में अमन कायम करने के लिए मैं कहना चाहूंगा उन सब लोगों से जो कई बार शक से, शिकवों से, शिकायतों से अपने भारत को देखते हैं। मुझे तो लगता है कि समय आ गया है, शक से नहीं अब हक से जिए। ये वतन हमारा है, मिलकर सजाएंगे इसको। अब शिकों और शिकायतों से नहीं बल्कि स्वीकृति के साथ आगे बढ़ेंगे और करेंगे यस ए वतन तेरे लिए जहां भी रहेंगे। ये हम संकल्प करके करेंगे तो पक्का मानिए कमियां हैं, नो प्रॉब्लम, होती हैं, घर में होती है, परिवार में होती है, खुद में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि हम खुद को फेंक देते हैं, परिवार से रूठ जाते हैं। परिवार में रहकर ही लिविंग इज लूजिंग, लिविंग इज नॉट द वे, रनिंग इज नॉट द वे, running is ruining. Don't run away from these problems. If there are problems, let us be together, solve this equation together. Togetherness is the mantra for this nation. आइए हम सब मिलकर संकल्प करेंगे कि हम गंगा के पावन तटों को, संगम के पावन तटों को प्लास्टिक फ्री बना, सब हाथ खड़े कर लेंगे, प्लास्टिक फ्री करेंगे। और जब वापस जाएंगे यहाँ से संदेश लेकर जाएंगे कि अपने गांव में, अपने शहर में, जहां भी है हम हैं, वहां भी प्लास्टिक का उपयोग धीरे धीरे बंद करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। बल्कि हमको नदियों के किनारे, हर गांव में नदी है, नदियों के किनारे हाथ लगे सारे और पेड़ लगे प्यारे, इस भाव से करेंगे। आप पक्का मानिए, अगर आप करेंगे नदियों के जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। सच मानिए, संगम नहीं, संगम की ये नदी नहीं, बल्कि गांव की नदी भी पवित्र हो जाएगी। और ये यात्रा कहीं दूसरे से नहीं, खुद से शुरू होगी, अपने घर से शुरू होगी। ये संकल्प हम कुंभ से लेकर जाएंगे। और फिर आप देखिएगा, अगर घर से यात्रा करेंगे, घर शुद्ध होगा तो गली भी चमकने लगेगी। ये घर से गली की यात्रा है, गली से गांव की यात्रा है। और ज्यादा हिम्मत तो थोड़े गलियों को इकट्ठा करके मोहल्ला पकड़ लेना, तो गली से गांव की यात्रा, मोहल्ले से मुल्क की यात्रा। लेकिन ये यात्रा शुरू होगी खुद से। आइए करें शुरुआत। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, पहली वर्षगांठ हम लोगों के लिए। भगवान श्री राम लला जब विराजमान हुए, आज उनका दर्शन करते हुए, उनको नमन करते हुए हम ये संकल्प उन्हीं के चरणों में अर्पित करते हैं कि ये देश सदैव इस संगम के तट पर अपने संगम को बनाए रखने का संकल्प ले। इस संविधान को हम जिए, जो संविधान कहता है जहाँ सब समान, सबका सम्मान। यही तो हमारे देश का संविधान। और सच मानिए, यही सनातन है जो सबको साथ लेकर चलता है। यही सनातन है जो सबके सम्मान की बात करता है। यही सनातन है जो कहता है एक बार नहीं अनेक कहता है कि आइए कि हम सब लोग साथ मिलकर इस वतन को आगे बढ़ाएं। और सनातन की ही बात है, कहते हैं वर्शिप योर ओन एंड रिस्पेक्ट ऑल, लेट ऑल द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। सभी दिशाओं से आंखों को, दिलों को खुला रखें। बहुत सुना हम लोगों ने, अब मुझे लगता है कि भारत को भारत की आंखों से देखना शुरू करें। अपनी ऐनक बदलें, अपने चश्मे बदलें, अपने ऐनक बदलें, अपने एंगल बदलें। एंगल बदलिए, भारत का ये पूरा ट्रायंगल ही बदल जाएगा। इसी के साथ ही आइए हम सब लोग कल एक और चर्चा करेंगे, क्योंकि या परसों हम लोग जब कलश यात्रा करेंगे, संगम के तट पर जाएंगे स्नान करने के लिए। पीओके में जितने हमारे तीर्थ हैं, जितनी सारी परंपराएं हैं, इतने सुंदर मंदिर हैं जो नष्ट किए जाते रहे हैं, किए जा रहे हैं, उन सब को बचाए रखने के लिए हमारे स्वामी जी, विशाल स्वामी जी हमारे साथ में हैं। हम लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुंभ के तट पर वो कलश यात्रा जो चली है, कश्मीर से आई है, सब तीर्थों का जल लेते हुए, और वो कलश का जल स्नान के साथ संगम को अर्पित करेंगे, ताकि कश्मीर पीओके मुक्त हो, पीओके मुक्त हो। और हम सब एक होकर इस देश की उस अमर ज्योति को जलाए रखने के लिए पूरे विश्व को ये सूचना दे सकें कि भारत कभी लड़ने के लिए एकत्रित नहीं होता, लोग लड़ने के लिए एकत्रित होते हैं। मैं खुश होके नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन भारत में जब कुछ होता है, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री करते हैं। आपने देखा होगा, आए 20 और 21 होके गए। 55 देशों की अफ्रीकी यूनियन वो भी जुड़ी, और आज कितने देश मिलकर सब जश्न मना रहे हैं उस एकता का। बस यही एकता के महाकुंभ का संदेश है कि आइए एक रहें और नेक रहें। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे,
और दूसरी बातें भी हमने सुनी हैं, लेकिन मैं उसको दूसरी तरह से कहता हूँ। कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, पर मैं कहता हूँ समय आ गया है। उसने बहुत काम किया इस मंत्र ने। अब समय आया है, ना बटेंगे, ना बांटेंगे, ना कटेंगे, ना काटेंगे, ना लड़ेंगे और ना लड़ाएंगे, न डरेंगे, न डराएंगे। इस मंत्र के साथ यदि हम अपने वतन को खड़ा करेंगे, सच मानिए ये देश किसी महाभारत की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि महान भारत की प्रतीक्षा कर रहा है, और इसी की प्रतीक्षा पूरे विश्व को है। आइए इंडिया टीवी के माध्यम से अपने भारत को इस तरह से ऊंचा उठाएं, आगे बढ़ाएं, और इसके लिए माई टाइम, माई टैलेंट, माई टेक्नोलॉजी एंड माई टेनासिटी, ये 4 T's प्रोग्राम, 4 पुरुषार्थ के लिए हम लोग आते हैं। और ये 4 T's के साथ हम लोग इस भारत की जो T's है उसको दूर करें। हमारी ये जो हमारी जो ये पीड़ा है इस राष्ट्र की, उसको प्रेरणा बना दें। ये यात्रा पीड़ा से प्रेरणा की है, ये 4 T's से पूरी T's को दूर करने की है। और जब ये होगा, सच मानिए फिर यज्ञ करना नहीं पड़ेगा, जीवन यज्ञ बन जाएगा। और यही किया है हमारे योगी जी ने, यही किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने। आपको लगता है क्यों बार बार नाम ले रहे हो? सच मानिए वो हैं तो ऐसे कुंभ का दर्शन है, वो हैं तो आज आप देखिए, आप अयोध्या को, वही गलियां, वही सड़कें, वही सूने आश्रम, वही सूनी जगह। और आज पूरे विश्व में केवल 1 साल के अंदर अंदर 16 करोड़ लोग पिछले साल में अयोध्या में गए हैं। ताजमहल भी पीछे छूट गया, गोवा भी पीछे छूट गया, और काशी को देखिए 12-13 करोड़ काशी में आ गए, और कुल मिलाकर 50 करोड़ से ज्यादा। सोचिए आप, 48 करोड़ का आंकड़ा तो सितंबर तक था, 3 महीने और गुजरे और अब तो पूरा कुंभ आ रहा है, जब अकेले ही 50 करोड़ लोग आ रहे हैं। सोचिए आप, लोग कहते हैं मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिर जाने से क्या होगा? सच मानिए मंदिर बनाने से जीवन बनेगा, मंदिर जाने से जिंदगी बनेगी, जीवन बनेगा। और इसलिए मैं देख रहा हूँ अभी अमेरिका से बच्चे आए हुए हैं, जब इनके माता पिता इतने थे, वो सब अपनी जड़ों को, वो लोग अमेरिका में पैदा हुए हैं, अपनी जड़ों को दिखाने के लिए, उससे जोड़ने के लिए वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सच मानिए जो लोग अपनी जड़ों से दूर हो गए, जिनको पता नहीं है, मुझे तो लगता है समय आएगा, अपने वाले तो समझेंगे ही समझेंगे, जो बाहर हैं वो भी अपनी अपनी जड़ें ढूंढ रहे हैं, अपने वाले भी जड़ें ढूंढ रहे हैं कि आखिर पहले हम क्या थे। दुबे जी थे, त्रिवेदी जी थे, चौबे जी थे, फिर क्या थे हम लोग, या कुछ और थे। मुझे तो लगता है कि दुबई में भी कोई उठ के खड़ा होगा कि यहाँ भी कोई दुबे जी आया था, उसका नाम दुबई पड़ गया, कुछ पता नहीं लगता है, क्योंकि हैं तो सारे एक ही। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं तो दुबई के शासक को भी, आबू धाबी के शासक को भी, मैं गया था वहाँ पर, क्या कमाल कर दिया उन्होंने। हिम्मत का काम है, इतना आसान नहीं है उस अरेबिक वर्ड में ये काम करना, जितना उन्होंने करके दिखाया। एक मंदिर बन गया, कोई एक छोटी सी गीता भी लेके जाता था, वो निकलवा देते थे, एक पिक्चर लेके जाता था तो स्कैनर से निकलवा देते थे आप एयरपोर्ट पे। और आज एक विशाल मंदिर बना है, और ये एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है संगम की। यस, इंडिया स्टैंड्स फॉर एवरीबॉडी, और इंडिया स्टैंड्स फॉर वसुधैव कुटुंबकम, इसका दर्शन होने लगा है। आइए संगम के तट से इसी संगम का दर्शन भारत को भी करना है और पूरे विश्व को कराना है। पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं यहाँ पर, मेरे पास कितने राजदूतों का सूचनाएं आ चुकी हैं, वो आ रहे हैं, अपने पास रुक रहे हैं, लगता है कि हम भी आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। सूचना तो ऐसी है, लगभग 55 से 70 देशों के राजदूत यहाँ इस धरती पर आएंगे। भारत सरकार सजग है, आमंत्रित कर रही है पूरे विश्व को कि आओ, और साथ साथ इस पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की धरती बनाएं, शांति की धरती बताएं। क्यों? सनातन है तो मानवता है, सनातन है तो समरसता है, सनातन है तो सद्भाव है, और सनातन है तो सुरक्षा है, सनातन है तो शांति है, सनातन है तो विश्व शांति। आप देखो पूरे विश्व में युद्ध ही युद्ध दिखाई पड़ रहा है जगह जगह पर।
लेकिन सनातन युद्ध नहीं योग की बात करता है, सनातन युद्ध नहीं बुद्ध की बात करता है, शांति की बात करता है, अहिंसा की बात करता है। इसलिए इस तत्व पर जो आज होने जा रहा है पूरा विश्व उसकी प्रतीक्षा में है। आइए इस कुंभ की सफलता के लिए हम सब मिलकर मंत्रोच्चार के साथ उच्चारण करेंगे और फिर आरती करेंगे। हमारे शास्त्र जी ये भी हमारे अमेरिका से आए हैं। अमेरिका में जब मैं गया था केवल एक टेम्पल था 50 साल पहले, वो भी था फ्लशिंग क्वींस न्यूयॉर्क में, गणेश टेम्पल। छोटा सा टेम्पल था, अब बड़ा प्यारा बन गया है, एक टेम्पल। लेकिन आज वहाँ पर 1500 से भी ज़्यादा टेम्पल बन गए हैं। जब हम लोगों ने शुरू किया दूसरा टेम्पल तो वहाँ पर दक्षिण भारत और उत्तर भारत को भी साथ लिया। केवल हिंदू धर्म को नहीं बल्कि जैन धर्म के भी श्वेतांबर दिगंबर को साथ, सबको साथ लिया। मतलब समय की कमी के अनुसार मैं बताना चाहूँगा, आज भारत से ना जाने कितने पढ़े लिखे विद्वान पुरोहित आचार्य वहाँ पर हैं। और जिस तरह से दिव्यता के साथ वहाँ पूजा होती है, दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, भगवान श्री राम का जन्म, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। सच मानिए आप अगर देखें ना, आपको लगे वाह, हमें भी भारत में ऐसे मनाएंगे। अब भारत में भी शुरुआत हो गई है। देखा नहीं अयोध्या को, देखा नहीं काशी को, देखा नहीं ओंकारेश्वर को, उज्जैन को, महाकाल को। चले जाइए आप केदारनाथ में, क्या दर्शन है। इस बार जगह नहीं मिलती थी। नया वर्ष लोग मनाने के लिए गंगा के तट पर, गंगा जी की आरती करने के लिए परमार्थ निकेतन पर जगह नहीं थी, लोगों को कमरे नहीं मिल रहे थे। सोचिए ये परिवर्तन आ रहा है। लोग कहते हैं क्या बदला है? बहुत कुछ बदला है, इतना बदला है कि जो बदले लेना चाहते थे वो ही बदल रहे हैं, वो भी बदल रहे हैं। यार कुछ तो है बंदे में, यार कुछ तो है बंदे में, वो भी बदल रहे हैं। इसलिए आइए हम सब लोग इस बदलाव की इस बयार में, यही सनातन है जो बदला नहीं लेता है बल्कि बदलने की प्रक्रिया में खुद को बदल लेता है। और लोग बदले, जग बदले, विश्व बदले, उसके लिए स्वयं के समर्पण के लिए तैयार रहता है। भारत माता की, धरती माता की, वंदे मातरम। दोनों हाथ खड़े करके वंदे वंदे हर हर। 2-3 मंत्रों के साथ शांति पाठ और उसके बाद तुरंत ही हम गंगा जी की आरती करेंगे। हरि ओम। आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः, प्राणा वा आपः, पशव आपो अन्नमापो अमृतम् आप, सम्राडापो विराडापस्वराडापच्छन्दागुस्यापो, ज्योतिगुष्यापो यदुगुष्याप सत्यं आप सर्वा देवता आपो, भूर्भुवस्वः आप ओम। ओम इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शतद्रुस्तोमको सचतापरुष्ण्याम् असिक्रिया मरुद्भ्ये वितस्तयार्जिकिये शृणुह्या सुशोभयाम् शीतकमकरनिषण्णां शुभ्रवर्णां त्रिनेत्रां करधृतकलोष्यद् सोत्फलाभीत्यभीष्टां विधिहरिहररूपां सेन्दुकोटिर्जूटां कलितसितदुकूलां जाह्नवीं त्वां नमामि, जाह्नवी त्वां नमामि, जाह्नवी त्वां नमामि। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु,
सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः करुणावतारं संसार